हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी सीआरओ के अंदर, तो आज हमने सीआरओ के अंदर जो बात करेंगे कि सीआरओ की सहायता से आप लोग वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप लोग फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट कैसे करेंगे और आवर्तकाल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इससे पहले आप लोग कुछ चीजें देखें, सीआरओ के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ठीक है, तो सीआरओ के अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि सीआरओ में कुछ विशेष बातें याद रखना है, यानी कि स्पेसिफिकेशन या इसकी विशिष्टता याद रखना है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो सीआरओ जो होगा वो एसी और डीसी, यानी कि एसी और डीसी दोनों प्रकार की वोल्टताओं का मापन कर सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार की वोल्टताओं का क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। इसके अलावा ये फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल, यानी कि फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड का भी क्या करेगा मापन। इसके अलावा एक अपने बात करें, कालांतर का भी क्या कर सकता है, आपको मेजरमेंट करके दे सकता है। कालांतर का मेजरमेंट करने के लिए आपको लिसाजु आकृतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि अपनी जो अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग काम क्या करेंगे, कालांतर। तो कालांतर का मेजरमेंट करेंगे जब अपनी लिसाजु आकृति के द्वारा करेंगे। फिर एक चीज याद रखोगे कि सीआरओ जो होगा इसके द्वारा आप लोग किसी भी जो इनपुट सिग्नल होगा उसका जो आप लोग आयाम प्राप्त करोगे वो 2D होगा हमेशा। तो इसके द्वारा पर्दे पर जो सिग्नल मिलेगा वो हमेशा कौन सा होगा, 2D, यानी कि इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। फिर एक चीज और देखें, इसका अगर वर्किंग सिद्धांत पूछे तो किसके समान होगा, तो इसका वर्किंग सिद्धांत है वो वोल्टमीटर के जैसा ही है। इसके अलावा इसकी अगर इनपुट प्रतिबाधा बात करें तो वोल्टमीटर का इनपुट प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसका भी ज्यादा होगा, तो इसका याद रखोगे 1 मेगा होगा। उसके बाद देखें, इसके द्वारा अगर आप फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी का जो मेजरमेंट करेंगे तो उस समय आपको एक बात याद रखनी है कि फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट जब करेंगे तो ये आपको यहाँ से याद रखोगे कि गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज अगर फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट करना है तो अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार के उपकरण की सहायता से करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीआरओ। इसके अलावा देखिए एक चीज और देखें, एसी का जब ये मेजरमेंट करेगा तो ये एसी का कौन सा मान बताएगा, एसी का ये जो मान बताएगा ये पीक टू पीक बताएगा। इसको समांतर मान भी बोल सकते हो। और डीसी के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये डीसी के लिए मेजरमेंट करेगा, डीसी के लिए करेगा एवरेज वैल्यू। तो ये डीसी का कौन सा मापन करेगा, ये एवरेज वैल्यू, यानी कि उसका क्या करेगा, एवरेज मान ही आपको बताएगा। तो यहाँ तक आपको ये बातें आपको पता होना जरूरी है कि जो सीआरओ जो था, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार की वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा, तो एसी और डीसी दोनों प्रकार के करेगा। एसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मान बताएगा तो पीक टू पीक या शिखर से शिखर या समांतर मान बताएगा। डीसी के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो एवरेज वैल्यू ये बताएगा। और एसी टू डीसी दोनों प्रकार का मापन करेगा, एसी और डीसी दोनों फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल दोनों का मेजरमेंट करेगा। फ्रिक्वेंसी अगर पूछा जाए गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज के अंदर आपको अगर मेजरमेंट करना है तो कौन से मीटर की सहायता से करेंगे, तो आपका ये होगा। इसके अलावा इसका इनपुट प्रतिरोध पूछा जाए तो 1 मेगा ओम होगा। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा वो एक वोल्टमीटर के समान ही होगा। इसके अलावा ये कालांतर मेजरमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा इसका अगर आप लोग देखिए पर्दे पर 2D आकृति ये प्रदर्शित करेगा। तो ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिला होगा। अब हमने बात करेंगे कि वोल्टेज का मेजरमेंट जो है वो सीआरओ की सहायता से कैसे कर सकते हैं। एक सीआरओ है उसकी सहायता से वोल्टेज का मेजरमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगे। अब अपने करेंगे वोल्टता का मापन। तो जो अपनी पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी आपको कि सीआरओ जो होगा जब आप लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो उसके अंदर जो पैनल आपको मैंने बताया था उस पैनल के अंदर एक स्विच था, उसके ऊपर लिखा हुआ था वोल्ट प्रति सेकंड। इसका मतलब आप लोग नाम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर आप लोग एक चीज और लिखेंगे सीआरओ के स्पेसिफिकेशन के अंदर विशिष्टकरण बातें के अंदर, तो उसके अंदर याद रखोगे सीआरओ की जो सेंसिटिविटी जो होती है वो मीटर प्रति वोल्ट में ली जाती है। तो ये आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे। जो 2016 का आपका पेपर देखे डीएमआरसी का, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि सीआरओ जो होता है वो तरंग का कौन सा मेजरमेंट करेगा, तो वहां शिखर से शिखर मान था इसका आंसर। सीआरओ पर्दे पर कौन सा मेजरमेंट करेगा तो 2D करेगा। इसके अलावा जो 1 मेगा ओम था 2017 का 20 तारीख पहली शिफ्ट का देखे। इसके अलावा बीएसएनएल जयन का देखे 2015 या 16 में होता।
कि सीआरओ का इनपुट प्रतिरोध क्या होगा। आईआईटी सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये पूछा गया था कि सीआरओ का सिद्धांत किसके समान होगा, तो वहां वोल्टमीटर था इसका। और ये भी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो ये इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब देखो वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो पहले अपने डीसी का मापन करेंगे। अब आप लोगों को ये तो पता है कि जो शुद्ध डीसी होगी वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ इस तरीके से आप लोग दिखाएंगे, ये वोल्टेज हो जाएगी और ये टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये सीआरओ का क्या था, पर्दा था, ये पूरी सीआरओ की क्या थी, स्क्रीन थी। और ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जब सीआरओ पर आप लोग किसी भी प्रकार का इनपुट नहीं देते तो उस समय एक बेस लाइन चलती है। वो बेस लाइन आप लोग काम क्या करेंगे, ये जो सीआरओ का ये जो लाइन है, सबसे पहले आपका ये काम होगा कि सीआरओ का स्क्रीन जो चल रही है उस स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो बेस लाइन है उस बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर लेकर के आएंगे। अब आप लोग काम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पेन टाइप सा होता है जहां आप लोग इनपुट देंगे। जब जैसे इनपुट देंगे तो ये तरंग जो होगी इस तरीके से इसके ढांचा बना देता है। इस तरीके से इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये ग्लोब होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। अगर अपनी बात करें ऐसे मान लेते हैं कि वो तरंग जो है, मान लेते हैं कि वो तरंग कहाँ आ गई, वो ये तरंग जैसे आपने इनपुट दिया तो ये जो बेस लाइन थी यहाँ से उधर कहाँ गई, यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, यानी कि लाइन यहाँ से चलकर कहाँ गई, आ गई। अब आप लोग इसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि सबसे पहला जो आपका ये काम रहेगा, ये जो सेमी के अंदर जितने भी है, कोई जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पूरा 3 आपको दिखाया, जैसे 1 2 3 ये ऊपर अगर जाओगा तो एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर लंबा था, टोटल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, ब्लॉक की जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात, जब आपको इसका मेजरमेंट करोगे तो इस स्विच की पोजीशन देखेंगे। अगर इस पोजीशन की इसकी पोजीशन अगर है 50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एक ब्लॉक होगा वो कितने सेंटीमीटर का है, कितने वोल्टेज का, ये 50 का है। तो 3 ब्लॉक जो होंगे वो कितने होंगे, तो 50 इंटू क्या करते हैं 3, तो 50 वोल्ट प्रति सेमी था, इंटू में क्या करूंगा 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 150 वोल्ट। तो यहाँ से डीसी का जो मान होगा, जो आपको यहाँ से जो मेजरमेंट करोगे वही आपका क्या होगा, इसको मान होगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई दूसरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। तो ये जो मान आपको बताइए एवरेज मान होगा इसका। और आप लोग काम क्या करेंगे, ये ब्लॉक जो भी ये गिनेंगे। अगर ये ब्लॉक क्या होता है, यहाँ होता, मान लेते यहाँ तक आता, मतलब तीसरा ब्लॉक आता है, ये 2 पॉइंट कितने आ जाते 5, यानी कि इस तरह की हाइट कितनी हो जाती है 2.5 से। और मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है, यानी कि जो अपना जो स्विच था, इस स्विच की पोजीशन अगर आपको मान लेते हैं कि 20 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू क्या करेंगे 2.5, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ जब भी आपको ऐसा सवाल देगा तो आपको ये बोलेगा कि डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई के अंदर आपको बताना है कि उसकी पर्दे पर जो हाइट है, पर्दे पर जो ऊंचाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और इस स्विच की स्थिति जो है वो कितनी है 20 वोल्ट प्रति सेमी। तो मापे जाने वाली डीसी वोल्टता का मान कितना होगा, तो आप लोग कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर मिलेगा। जैसा एक क्वेश्चन और देखो, मैं लाइनिंग देता हूं आपको। सीआरओ द्वारा मापी गई डीसी वोल्टता क्या होगी, डीसी वोल्टता क्या होगी यदि तरंग की ऊंचाई को देना या तरंग क्या इसके अंदर स्केल पूछ ले, कुछ भी दे दे आपको। जैसे आपको दे दिया 2.2 सेमी तथा वोल्ट प्रति सेमी, यानी वोल्ट्स प्रति सेमी, इसको विभाजन प्रति सेंटीमीटर लिख सकते हो, की स्थिति 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ऐसे देखिए आपको ये पूछ रहे कि इसका मापन कितना होगा, तो कुछ नहीं करोगे, 20 जो है आप लोग इसको क्या करेंगे 2.2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 को आप लोग काम क्या करेंगे 2.2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना 44, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो बनेगा 44 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 22 वोल्ट रहेगा। तो आपको काम क्या करना है, जब भी डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो सबसे पहले जो बेस लाइन होगी उस बेस लाइन को आप लोग यहाँ लेकर जाओगे। वरना अगर आप लोग काम क्या करते बाई चांस मान लो बेस लाइन यहाँ पर है तो आप लोग काम क्या करेंगे, और ये तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई। तो पहले जो बेस लाइन की स्थिति 1 सेंटीमीटर थी, क्योंकि यहाँ तक कितना
1 सेंटीमीटर होगा इससे ऊपर, और यहाँ कितना 3, तो 3 में से एक जाएगा तो उस तरह की ऊंचाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो मान अपने रीडिंग लेते टाइम कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए अपने काम क्या करेंगे, जो बेस लाइन होगी उसको पहले यहाँ लेकर के आएंगे। तो ये तो था डीसी का मेजरमेंट। अब अपने करेंगे एसी का मेजरमेंट। तो एसी का मेजरमेंट करेंगे तब देखो, तो काम वही करना है, सबसे पहले बेस लाइन होगी उसको आपको वहां लेकर। अब मान लेते हैं कि जैसे आपने इनपुट सिग्नल दिया, तो इनपुट सिग्नल दोगे तो ये तरंग इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से, और ऐसे इसके अंदर नीचे ब्लॉक हो गए इस तरीके से। तो आपको काम क्या करना है कि अगर वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो आप लोग इस पूरी तरंग जो है यहां से लेकर यहां तक, और ये मैंने भी आपको बताया था, ये एसी का जो मापन करेगा ये शिखर से शिखर करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक ब्लॉक गिर लेना। वो कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 3 दिया नीचे 3, ऐसे भी हो सकता है कि अगर बाई चांस कोई आपने कैलकुलेशन किया ये बेस लाइन इस पर नहीं है, तो आप लोगों की तरंग इस तरीके से नीचे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ऊपर थोड़ा सा छोटा, लेकिन ये वैसे अगर चक्कर देखेंगे तो ये जितना ऊपर बनेगा उतना ही क्या बनेगा, नीचे बनेगा। लेकिन ये अपने यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसलिए आप लोग काम क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी खांचे जो होंगे वो सेमी के अंदर वो सारे काउंट करेंगे। अब इसके अंदर देखें, अब 1 2 3 ये पूरे 3 ब्लॉक और 3 ही क्या नीचे मैंने लिए यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 6 सेंटीमीटर। तो तरंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि इस स्विच की जो पोजीशन है वो है 50 वोल्ट प्रति सेमी, तो हमने काम क्या करेंगे 50 वोल्ट प्रति सेमी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेमी से सेमी कैंसिल होगा तो आएगा आपका 300 वोल्ट। लेकिन ये 300 जो वोल्ट है ये जो आप लोग ऐसे का जो मेजरमेंट कर रहे हो वो नहीं है, यहाँ ये जो 300 वोल्ट है ये आपका शिखर से शिखर मान, यानी कि आपका क्या पीक टू पीक वैल्यू है। इसका मतलब अगर आपको इसकी पीक वैल्यू चाहिए तो 300 का क्या कर देंगे आधा, यानी कि कितना आएगा 150। अगर आपको आरएमएस मान चाहिए तो V आरएमएस आपने पढ़ा होगा 0.707 इंटू V मैक्सिमम लिखो, तो इसको P लिखो, एक ही बात है, तो 0.707 इंटू क्या करेंगे 150। तो इस तरीके से आप लोग इसका क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग काम क्या कर सकते हो, आपको यहाँ ऐसी सप्लाई देगा, आपको ये बोलेगा कि इसके अंदर जो तरंग है उसकी हाइट इतनी है, इस स्विच की जो पोजीशन है वो इतनी है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको जो मान मिलेगा वो शिखर से शिखर मान मिलेगा। फिर शिखर मान का जैसे ही हमने आधा करेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा शिखर मान। पहले शिखर से शिखर था, अब क्या मिलेगा शिखर। अब शिखर मान मिलने के बाद आपको काम क्या करेंगे, आरएमएस मान पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने जो मीटर जो देते हैं वो आरएमएस मान ही देंगे, या जो अपने जो वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे वो आरएमएस मान ही होगा। इसका मतलब ये होगा आरएमएस मान अगर आपको निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या मिलेगा 100 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक सवाल और लेता हूं, मान लेते हैं अपने पास दे दिया कि जो ऐसी तरंग है इसकी जो हाइट है शिखर से शिखर, ये जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इसकी कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, या 10 खांचों के अंदर ये फंसता है पूरी, और ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। इसकी जो स्थिति अगर आपसे पूछ ले, इसको आपकी स्थिति बता दी, ऐसा दे दिया आपको 20 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, तो आपसे ये पूछ रहे कि मापे जाने वाली ऐसी वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से काम क्या करेंगे, 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 200, यानी कि V शिखर से शिखर मान कितना आएगा 10 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 200। अब आपको काम क्या करना है, शिखर मान निकालना है, इसका आधा करेंगे कितना आएगा 100। अब आपको आरएमएस मान निकालना है, तो इस 100 को क्या करेंगे 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 वोल्ट आपका क्या आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन में मिलेगा 70.7 मिल सकता है, 70 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या होगा आंसर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से एसी वोल्टेज होगा उसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो था एसी और डीसी, अगर आपको वोल्टेज दे रखी है और वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब अपने बात करेंगे फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल का मेजरमेंट करेंगे। देखो फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल दोनों का किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, देखो फार्मूला आप लोग यहां से जो निकालेंगे वो आवर्तकाल निकालेंगे, और आवर्तकाल के बाद अपने काम क्या करेंगे, इसका फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो आवर्तकाल और आवर्ती दोनों का क्या करेंगे, मापन करेंगे। अब आपको ये फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो ऐसी सप्लाई होगी वो कितने चक्र पूरे कर रही है,
उसी को आप लोग हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका मतलब अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करोगे तो आप लोगों को ये चक्कर मेजरमेंट करना है, लेकिन चक्कर जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नहीं करेंगे, अपने करेंगे हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक तरंग कितनी है, क्योंकि आप लोग जो निकालेंगे वो टाइम पीरियड निकालेंगे। वो टाइम पीरियड क्या होगा कि एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, यानी कि ये इतना चाहिए आपको। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करोगे, आवर्तकाल का मेजरमेंट करोगे, तो आपकी इस स्क्रीन पर कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए, तो 2 तरंगें होनी चाहिए। यानी कि इसका जो बनेगा इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप लोग इसका मेजरमेंट करोगे तो आपको स्क्रीन पर कम से कम कितनी तरंग दिखनी चाहिए, कम से कम 2, ठीक है, ताकि आपका पाठ्यांक जो सही बना। अब इसके अंदर काम क्या करेंगे, अब पहले तो आप लोग जो ऊर्ध्वाधर मेजरमेंट कर रहे थे, ऊर्ध्वाधर खांचों की संख्या देख, अब अपने को क्षैतिज देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या होगी। इसका मतलब आप लोग यहां से लेकर यहां तक ये जो चक्कर जो है इसके खांचे देखेंगे इस बार। तो अपने काम क्या करेंगे, पहले आवर्तकाल का मेजरमेंट करेंगे, और आवर्तकाल का जब मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ एक जो स्विच होगा उसको देखना पड़ेगा टाइम बेस। टाइम बेस होगा उसको क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे 1, 2, 3 या 4 खांचों में पूरा तो एक तरंग जो यहाँ क्षैतिज अगर देखें तो कितने खांचों में है, वो 4 सेंटीमीटर। और इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप लोग देखें तो 20 मिली सेकेंड प्रति सेमी, इस तरीके से कुछ यहाँ पे इस तरीके से होता है कि जैसे 20 मिली प्रति सेकेंड, सॉरी 20 मिली सेकेंड प्रति सेमी, यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से लिखा होगा। मतलब यहाँ जो देगा वो सेकंड में देगा। इसका मतलब यहाँ से जो आपको जो मिलेगा वो आवर्ती नहीं मिलेगी, वो आवर्तकाल मिलेगा। मान लेते हैं कि जो तरंग है वो 4 खांचों के अंदर है, मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। और इस स्विच की अगर पोजीशन देखें तो ये 20 मिली सेकेंड है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो 4 × 20 मिली सेकेंड करेंगे, तो आपका जो टोटल टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 80 मिली सेकेंड, 80 मिली सेकेंड। अब आपको फ्रीक्वेंसी का मान निकालना, तो फ्रीक्वेंसी 1/T में क्या होगा, T होगा 1/T करेंगे तो 80 मिली, मिली का मान क्या होगा -3, और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1000 को 80 से डिवाइड करके देखें तो 100 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 50/4, और यानी कितना आएगा 12.5। तो 12.5 हर्ट्ज इस क्वेश्चन में क्या रहेगा आंसर। तो इसके अंदर अगर आपको फ्रीक्वेंसी या आवर्तकाल का मेजरमेंट करना है तो आप लोग एक ही काम करेंगे, जो 36 खांचे हैं उनको देखेंगे, फिर आप लोग इस स्विच की पोजीशन देखेंगे, स्विच की पोजीशन आपने कहां करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेमी से सेमी जब कैंसिल होगा तो आपको मिली सेकंड मिलेगा या माइक्रो सेकंड मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ टाइम मिलेगा, और टाइम का विपरीत करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एक क्वेश्चन और देखो इसमें, लेकिन ये बात आप लोग याद रखें, अगर आपको आवर्ती का मेजरमेंट करना है आवर्तकाल का, तो पर्दे पर कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए, तो आप लोग ये याद रखेंगे कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए, 2, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये तरंग यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कितने 5 सेमी में, यानी कि जो ऐसी तरंग है वो 5 सेमी, यानी कि ऐसी तरंग का जो विस्तार है वो कितना है 5 सेंटीमीटर तक है, यानी कि 5 सेमी विभाजन है। अब इसकी स्थिति अगर मान लेते हैं कितना दे रखा है, मान लेते हैं कि 50 मिली सेकंड दे रहे हैं, 50 मिली सेकंड प्रति सेमी दे रहे हैं। अब हम लोग काम क्या करेंगे, इस 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेमी से सेमी कैंसिल होगा, 50 को इससे गुना करेंगे तो 250 क्या मिलेगा, मिली सेकंड मिलेगा। अब आपको जो आवर्तकाल जो मिल गया 250 मिली सेकंड मिल गया, फ्रीक्वेंसी का मान अगर निकालोगे तो ये निकालेंगे 1/250, और मिली ऊपर जाके क्या बनेगा 1000 बनेगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 40। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का और आवर्तकाल का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप लोगों का जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा। तो आपको क्लास कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और जल्दी आपकी जो टूल्स की जो क्लास है वो अगली क्लास होगी, वो टूल्स की क्लास होगी। और देखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।